गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 पूरा क्लियर कर चुके हैं ना। उसमें डेज बेस्ड था, इफिशियंसी बेस्ड था और मिसलेनियस, हमने तीनों टाइप को कर लिए हैं। अब हमारा जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 बचा हुआ है। हमने बताया था भाई कि पार्ट 2 में क्या होता है कि एक फॉर्मूला बेस्ड होता है और एंड बेस्ड होता है। फॉर्मूला बेस्ड करने का मतलब होता है कि 25 व्यक्ति किसी काम को इतने दिनों में करता है तो कितने और व्यक्ति मिलकर उस काम को इतने दिनों में कर देंगे, है ना। और एंड बेस्ड 3 पुरुष या 4 महिला, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आज हम इस पार्ट 2 को क्लियर करते हैं। क्लियर भाई। देखिए, एम क्या डिनोट करेगा आपका भाई, मेन है ना, कितने व्यक्ति हैं उस काम में, वो डिनोट करेगा। डे है ना, डेज कितने दिनों में काम हो रहा है। टी यानी टाइम यानी कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है। ई इफिशियंसी यानी किसी की क्षमता अगर दी रहे तो। और डब्ल्यू साहब का वर्क शो करेगा यानी वर्क और वेजेज, काम कितना हुआ है या मजदूरी, ठीक है। और फॉर्मूला मेरा क्या है दोस्त, वन इन ऑल फॉर्मूला है मेरा दोस्त। M1 D1 T1 P1 इक्वल टू M2 D2 T2 एंड E2 बाई W। वर्क को छोड़कर जो भी चीज दिया रहेगा हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे और वर्क से डिवाइड करेंगे, है ना भाई। ये हमारा फॉर्मूला है। और जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला जो है इसमें जो दिया रहा है सिर्फ वही यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैन और डेज दे देंगे, है ना। जैसे 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं तो कितने व्यक्ति मिलकर उस काम को 24 दिनों में कर देंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूला का यहाँ पे जो जो दिया रहेगा सिर्फ उसी को लेंगे। जैसे सिर्फ मैन और डेज दिया था, यहाँ पे लिख देंगे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। क्लियर है भाई। उसी प्रकार अगर सिर्फ टाइम दिया रहा है ना तो M1 D1 T1 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 D2। उसी प्रकार वर्क अगर दिया रहा है तो हम लिख देंगे M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त कि जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम सिर्फ उसी चीज को लेंगे, बाकी इस फॉर्मूला को वैसे ही छोड़ देंगे, है ना। इस फॉर्मूला इसी पे सब आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरा भाई कि 25 मेन कैन 25 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 42 डेज, है ना। 25 पुरुष किसी कार्य को 42 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देन हाउ मेनी एडिशनल मेन आर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन 7 डेज ईयरलियर। कहता है कि तो और कितने अतिरिक्त पुरुष को कार्य पर लगाए जाए कि जिससे कार्य जो है वो 7 दिन पूरा हो जाए, है ना। क्वेश्चन मेरे कह रहा भाई कि 25 पुरुष जो है किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं, है ना। 25 मेन जो है किसी काम को 42 दिन में कर रहे हैं, है ना। तो कहता है कि कितने और पुरुष कार्य पर लगा जाए कि कार्य 7 दिन पूरा हो जाए, है ना। तो कितने और पुरुष अगर लगा दिया जाए कि 7 दिन में हो जाए, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे मेरे भाई। M1 यहाँ पे सिर्फ मैन और डेज दिया हुआ था, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। क्लियर है भाई, एकदम इजी है। देखिएगा ध्यान से, कितने में है तो 25 है। कितने दिनों में कर रहे हैं भाई तो 42 दिनों में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई कि कितने मेन और आ जाए कि काम 7 दिन पहले हो जाएंगे, है ना। तो लिख देंगे 25 प्लस M, है ना, कितने आदमी और आ जाए, है ना। अब कहता है कि काम 7 दिन पहले हो जाए। क्वेश्चन आपसे ये भी डायरेक्टली कह सकता था कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए, है ना, लेकिन वो दिया कि 7 दिन कम में है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 35 जाए, 7 दिन पहले यानी 35 दिन, है ना। 42 में 7 जाएगा तो 35 बचेगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है ना भाई। क्लियर है, 7 बचे 35, 7 से 42 क्लियर है। तो हो जाएगा M प्लस 25 इज इक्वल टू 30, है ना। तो M इज इक्वल टू 30 माइनस 25 और 5, यही आपका 5 मेन आंसर आ जाएगा, है ना भाई। चलिए, किसी को दिक्कत है एक बार फिर से कर देते हैं। कहता कि 25 मेन किसी काम को 42 दिनों में करते हैं तो कितने मेन और आ जाए कि काम 7 दिन पहले खत्म हो जाए, यानी 7 दिन पहले यानी 35 दिनों में काम खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मेरे पास 25 थे तो 25 42 दिन में काम कर रहे थे, तो कितने और आ जाए कि काम 35 दिनों में समाप्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन था। यहाँ 7 बचे 35, 5 बचे 25, 7 छक 42, 5 छक 30, है ना। मेन यहाँ पे मेन प्लस 25 यहाँ आएगा और 30 इधर जाएगा तो 5 मेन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्त
कि कुछ सॉरी a certain number of engineers है ना, a certain number of engineers can develop a design in 40 days। कहता है कि कुछ इंजीनियर डिजाइन को 40 दिन में करते हैं, है ना। कुछ इंजीनियर जो है, हमें पता नहीं कि कितने इंजीनियर है ना, यानी यहाँ भी मेन की बात हो रही है और दिनों की बात हो रही है ना। कहता है कि कुछ इंजीनियर जो है एक डिजाइन को 40 दिनों में बनाता है। तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला लेते हैं कि यहाँ भी सिर्फ मेन और डेज की बात हो रही है। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। क्लियर है। अब कहता है कि कुछ इंजीनियर एक डिजाइन को 40 दिन बनाते हैं, हमें नहीं पता कितने इंजीनियर है ना, तो हम वहां पे ले लेते हैं एम, है ना। कितने दिनों में बना रहे हैं भाई, तो 40 दिनों में बना रहे हैं। क्लियर है। कितने दिनों में बना रहे हैं, 40 दिनों में बना रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है ना कि इफ देयर आर 5 मोर इंजीनियर्स इफ कुड बी फिनिश्ड इन 10 days earlier, हाउ मेनी इंजीनियर्स वेयर देयर इन द डिजाइन। कहता है कि यदि 5 और इंजीनियर होते हैं ना, मेरे पास अभी नहीं पता कितने इंजीनियर, लेकिन अगर 5 और होते हैं, अगर 5 और होते तो क्वेश्चन कहता है कि कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यानी 10 दिन पहले समाप्त होने का मतलब दोस्त, अभी 40 दिन हो रहा है तो पहले कितने दिन में हो रहा होगा, 30 दिनों में हो रहा होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञात करें कि प्रारंभ में कुल कितने इंजीनियर थे, यानी प्रारंभ में यहाँ कुल कितने इंजीनियर थे। तो कुछ नहीं करना भाई, खत्म। क्लियर है। यहाँ हो जाएगा 4M और हो जाएगा 3M प्लस 15, ये इधर आएगा भाई, है ना। ये इधर आ जाएगा तो M इज इक्वल टू 15। क्लियर है। कितना आसान है ना। 15 इंजीनियर थे पहले। कहता है कि कुछ इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में बनाते हैं, है ना। तो कहता है कि कितने 5 इंजीनियर अगर और होते उसमें तो कार्य 30 दिन पहले 10 दिन पहले हो जाता, क्योंकि पहले 40 में हो रहा था तो 10 दिन पहले यानी 30 दिनों में होता। कितना सिंपल है, आराम से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कहता है कि अ जॉब वाज असाइनेड टू अ ग्रुप ऑफ मेन टू डू इट इन 20 days। कहता है कि पुरुषों का एक समूह को एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है ना। कहता है कि पुरुषों का एक समूह है जो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि उस समूह में कितने पुरुष है ना। लेकिन 12 पुरुष कार्य को छोड़कर चले जाते हैं तो शेष पुरुष उस कार्य को 32 दिनों में समाप्त करते हैं। कहता है कि बट 12 men did not turn up for job and remaining men did the job in 32 days। The original number of the men in group 5। कहता है कि प्रारंभ में समूह में कुल कितने पुरुष थे। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है ना। कहता है कि पुरुषों का एक समूह, हमें नहीं पता। यहाँ भी ये सिर्फ मेन और डेज की बात हो रही थी। यहाँ भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। क्लियर है भाई। अब कहता है कि पुरुषों का एक समूह जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, हमें नहीं पता कि कितने पुरुष हैं, है ना। कितने दिनों में कर रहा है भाई, 20 दिनों में कर रहा है। अब कंडीशन क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कहता है कि लेकिन 12 पुरुष कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, यानी पहले जितने भी थे उसमें से 12 अब चले जाते हैं, है ना भाई। 12 अब चले जाते हैं। तो कहता है कि शेष पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है भाई, तो 32 दिनों में कर रहा है। तो कह रहा प्रारंभ में कितने पुरुष थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा भाई, शेष पुरुष कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 16, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेरे दोस्त 5M इज इक्वल टू 8M माइनस 96। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, 8M इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3M इज इक्वल टू माइनस 96, 32, यानी M बराबर आ जाएगा 32, यानी 32 में जो थे वो पहले काम को कर रहे थे। क्लियर है भाई, कितना सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन था, लगातार 3 क्वेश्चन वैसे ही, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि X मैन कैन कंप्लीट X यूनिट वर्क इन X डेज वर्किंग X आवर्स पर डे, है ना। कहता है कि X मैन कैन कंप्लीट X यूनिट वर्क इन X डेज वर्किंग X आवर्स पर डे। कहता है कि X व्यक्ति किसी कार्य को X दिन में प्रति घंटे X कार्य पूरा कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है ना। यहाँ पे दिया है M1 D1 T1, है ना, W1, यहाँ पे वर्क भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। सिर्फ इफिशियंसी नहीं दी हुई है ना, इफिशियंसी आपको नहीं दी हुई है।
तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे M2D2T2/W2, जो हमको दिया हुआ है वही करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी यूनिट वर्क कैन बी डन बाई वाई मेन वाई डेज वर्किंग वाई आवर्स पर डे। कहता है कि यदि वाई व्यक्ति वाई दिन प्रतिदिन वाई घंटे कार्य करे तो वह कितने कार्य पूरा करेंगे, यानी आपका वर्क पूछ रहा है ना कि वर्क क्या होगा। तो चलिए हम जैसे सेम वैल्यू वैसे पुट कर देंगे, है ना। कहता है कि एक्स मेन एक्स कार्य को एक्स दिन प्रति घंटे करता है ना, तो यहाँ पे एक्स मेन हो गया, है ना, एक्स मेन हो गया, और एक्स दिन प्रतिदिन करता है, और एक्स घंटे भी काम करता है ना, और कितना काम करता है तो एक्स काम करता है। क्लियर भाई। तो कहता है कि वाई दिन में वाई घंटे प्रतिदिन काम करके कितने काम करेंगे। क्लियर भाई। तो कुछ नहीं है, एक्स एक्स खत्म हो गया, W2 इधर आएगा तो हो जाएगा W2 बराबर वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर भाई। कितना सिंपल है, बस दिखावा था क्वेश्चन में, एक्स वाई करके आपके दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि इफ 36 men can dig a trench 200 meter long, 3 meter wide and 4 meter deep in 6 days working 10 hours per day, in how many days working 8 hours per day will 10 men dig a trench 100 meter long and 4 meter wide and 3 meter deep। कहता है क्वेश्चन मेरे भाई कि यदि 36 व्यक्ति एक 200 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोदते हैं, है ना। तो कहता है कि बताइए कि कितने दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी 100 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी 3 मीटर गहरी खाई खोदेंगे। कहने को तो जो वर्क होगा ना भाई, वर्क आपको कुछ भी हो सकता है ना। वर्क हो सकता है आपका कि कुछ पेड़ काटते हैं या कुछ दीवार खड़ा करते हैं, या फिर हो सकता है किसी दीवार को पुदाई करनी हो, यानी वर्क जो है आपका 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। 2 डायमेंशनल कहेगा मेरा दोस्त कि एक दीवार है 10 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी, उसकी पुताई करनी है ना, तो ये आपका 2 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल कहा जाएगा किसी मतलब एक गड्ढे को खोद रहा है जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी वर्क रहेगा हम उसको नीचे लिख देंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 10 घंटे, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं M1 D1 T1 by W1 is equal to M2 D2 T2 by W2। क्लियर भाई। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं ना। कहता है यदि 36 व्यक्ति, क्या बताया यहाँ पे, कहता है 36 व्यक्ति एक 200 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, तो ये हमारा वर्क हो गया, है ना। कितना हो गया भाई, 200 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी किसी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करे 6 दिन में, है ना। यानी 6 दिन में प्रतिदिन कितना काम करता है भाई, तो 10 घंटा काम करता है ना। अब कहता है तो बताइए कि कितने दिन में 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी, है ना, कितने दिन में, यानी हमसे भाई डेज पूछ रहा है ना। इधर कितना आदमी दिया हुआ है, तो 10 आदमी दिया हुआ है ना, 10 मेन दिया हुआ है, और हमसे डेज पूछ रहा है ना, डेज पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा, और वह कितने दिन प्रति घंटे काम करता है भाई, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। और वर्क में क्या दिया हुआ है, तो 100 मीटर लंबी हो जाएगी यहाँ पे, और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, है ना। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर भाई। यहाँ से खत्म हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अब 4 से 4 आपका खत्म हो गया, है ना भाई, 3 से 3 खत्म हो गया। क्लियर है। यानी डायरेक्ट भी हम कर सकते थे कि 1200 से 1200 खत्म हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, तो यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो 10 से 10 खत्म। क्लियर है। अब हो जाएगा D2 इंटू 8 बाई 36 इंटू 6। क्लियर है भाई। तो हम इसको कर देंगे D2 इज इक्वल टू 36 इंटू 6 बाई 8, है ना। तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 9 चौके 36, 2 तिया 6, 27 डेज, है ना। 27 डेज में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर भाई। किसी को दिक्कत, हाँ भाई। क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना।
क्वेश्चन में आपका कहता था दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 36 व्यक्ति 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिन में खोदते हैं, तो हमने लिख दिया 36 मेन है, 6 दिन में खोदते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन करके 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी किसी खाई को, ठीक है। उसी प्रकार आगे कहता है कि 10 व्यक्ति है, कितने दिनों में 8 घंटे प्रति कार्य करके 100 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी को खोदेगा। सबका वैल्यू हम जैसे फॉर्मूला में है वैसे रख दिया, आराम से D2 का वैल्यू क्या 27 डेज। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को रखते जाना है, आपका आंसर आते जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स अ dig a canal in 48 days and employ 96 men, but after 12 days 2/7 work has been completed. How many men he can withdraw from work to finish the work in time? कहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार को नहर को खोदने के लिए 48 दिन का ठेका मिला, ठीक है, और कहता है कि उसने 96 पुरुषों को कार्य पर लगा दिया, लेकिन 12 दिनों के बाद कार्य का 2/7 भाग पूरा हो गया, ठीक है। तो कहता है कि ज्ञात करें कि कितने पुरुषों को कार्य से निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया है हम पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कहता है मेरे दोस्त क्वेश्चन में कि एक ठेकेदार है जिसको नहर खोदने के 48 दिन का ठेका मिला। कितने दिन का मिला भाई? तो 48 दिन का उसको ठेका मिला है ना, 48 दिन का ठेका मिला, जिसमें कहता है कि उसने 96 यानी कि 96 पुरुषों को काम पर लगाया। क्लियर है भाई। अब कहता है लेकिन 12 दिनों के बाद, है ना, 12 दिनों के बाद क्या होता है कि 2/7 काम पूरा हो जाता है ना। कितना होता है भाई? 2/7 काम पूरा हो जाता है। तो कहता है कि ज्ञात करें कि उसमें से कितने पुरुषों को निकाल लिया जाए कि कार्य दिए गए समय में पूरा हो जाए, है ना। तो 48 दिन का ठेका था मेरे भाई, तो 12 दिन का काम पूरा हो गया, तो कहने 48 दिन में ही पूरा होना चाहिए, तो कितने दिन मेरे पास बचने चाहिए? तो 36 दिन, है ना, 36 दिन मेरा पास बचा हुआ है। अब कहता है कि कार्य 2/7 हो गया है, तो मेरे पास बचा कितना काम भाई? हो जाएगा 5/7। क्लियर है। 2/7 काम हो चुका है, तो शेष बचा काम 5/7 हुआ। अब कहता है ना भाई कि 96 पुरुषों को काम पर लगाया था, तो कहता है कि उसमें से कितने पुरुषों को निकाल लिया जाए। तो मेरे पास टोटल 96 था, तो हम लोग मानते हैं इसमें से m पुरुषों को निकाल लिया जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा हो जाएगा भाई, हो जाएगा m1 d1 by w1 इक्वल टू m2 d2 by w2। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या था कि 96 दिनों के लिए था, तो 48 दिन में काम होना चाहिए था, यहाँ 12 दिन काम हो चुके थे। 12 दिन में कितने काम होते भाई? तो 96 इंटू 12, और कितने काम हुए थे मेरे भाई? तो 2/7 काम हो चुका है। क्लियर है। अब जब 2/7 काम हो चुका है मेरे भाई और 12 दिन हो चुका है, तो अब कितना दिन में होना चाहिए? तो 48 दिन में पूरा काम होना चाहिए था, तो अब कितने दिन हो गए? हो जाएगा 96 इंटू आपका हो जाएगा 36, और टोटल मेरा शेष काम कितना बचा था भाई? सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 96 माइनस m, है ना। कितने पुरुषों को कह रहा है कि यहाँ से निकाल लिया जाए, है ना। तो बाकी का बचा दिन कितना था भाई? 36 दिन। और कितने काम बचे थे? तो 5/7, है ना। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले पे बैठा देना है, और यहाँ से करेंगे तो 12 से 3 बार में 36 कट जाएगा, और फिर 3 से 32 से 96 कट जाएगा। क्लियर भाई। अब क्या होगा कि 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से 16 हमारे तो 32 में कट जाएगा। अब मेरा क्या जाएगा भाई कि 16 और 5 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 80 इक्वल टू 96 माइनस m, है ना। तो m इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई 96 माइनस 80 इक्वल टू 16, है ना। यानी कि 16 मेन को काम से निकाल देगा, तो काम दिए गए दिनों में ही खत्म हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन कहता था मेरे भाई कि एक ठेकेदार को मतलब एक ठेका मिलता है ना, तो 96 मजदूर को लेकर वो काम करता है, और 48 दिनों में समाप्त करने के लिए ठेका लेता है, लेकिन 12 दिनों के बाद देखता क्या भाई कि 2/7 काम पूरे हो जाते हैं उसके, है ना। तो कहता है कि हम कितने मजदूर को और निकाल दें कि काम जो है शेष समय में ही पूरा हो जाए, है ना। तो मेरा 2/7 काम पूरा हो चुका था, तो बाकी बचा काम 5/7 ही है ना। तो 5/7 बचा हुआ मेरे दोस्त, तो हम यहाँ से लिख देंगे m
एम मजदूर को यहाँ निकाल देगा तो बाकी शेष बचा 36 था, है ना। तो उसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठाए, आंसर आ गया 16 में, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। कहता है ना कि किसी किले में या किसी छावनी में 200 सिपाहियों के लिए 31 दिन का राशन था, ठीक है। कहता है आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। कहता है कि 31 दिनों का राशन था, लेकिन 27 दिनों के बाद क्या होता है कि 120 सैनिक जो थे वो छावनी को छोड़ देते हैं, कहीं चले जाते हैं छोड़कर। तो कहता है कि फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर। कहता है कि तो ज्ञात करें कि शेष सैनिक कितने अतिरिक्त दिन खा सकते हैं ना। यानी क्वेश्चन हमसे कहता है मेरे भाई कि 200 सैनिक के लिए कितने दिन का राशन था भाई, 200 सैनिक के लिए मेरे पास 31 दिन का राशन था। क्लियर है। अब कहता है मेरे भाई कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़कर चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि 200 जो सैनिक थे वो 27 दिन तक वहां का राशन यानी खाना खाए होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था। क्लियर है। तो 31 दिन का राशन के बाद फिर कहता है कि 27 दिनों के बाद 120 जो सिपाही थे वो छावनी से चले जाते हैं। तो फिर कहता है कि बाकी जो बचे सिपाही हैं उनके लिए कितने दिनों का अतिरिक्त राशन चलेगा, है ना। तो 200 में से 120 चलेंगे भाई, तो अब कितने बचे, 80, है ना। तो 80 के लिए अब कितने दिन का राशन बचा, है ना, कितने दिन अतिरिक्त राशन चलेगा ये पूछ रहा है ना। टोटल मेरा पास इतना था। क्लियर है। तो इतना था तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं ना, तो हो जाएगा 200 कॉमा ले लेंगे मेरे भाई, तो हो जाएगा 31 माइनस 27। क्लियर है। हो जाएगा 80 इंटू डी, है ना। तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 4, है ना, बराबर हो जाएगा 80 इंटू डी। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, हो जाएगा यहाँ पे 800 इक्वल टू 80 इंटू डी, है 10। यानी भाई यहाँ पे आ गया डी इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है ना क्वेश्चन में कहता है कि फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर। यानी जो बचे हुए सैनिक थे, याद करें कि उनके कितने दिन अतिरिक्त चल रहा है ना। यहाँ पूछ रहा है कितने दिन अतिरिक्त। पहले ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, पहले जो 200 सिपाहियों का था कितने दिन का राशन था भाई, तो 31 दिन का राशन था, है ना। अब कहता है कि जो 27 दिन के बाद 120 सैनिक चले जाते हैं ना, यानी 27 दिन तक 200 सैनिकों ने खाना खाया, यानी 27 दिन इधर चला और 10 दिन इधर चला, है ना भाई, 10 दिन इधर चला, तो टोटल हो गया कितने, 27 और 10 37 दिन, है ना। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने दिन अतिरिक्त चला। तो पहले 31 चल रहा था, अब 37 चल रहा था, तो अतिरिक्त कितने दिन चल रहे हैं भाई, तो 37 माइनस 31 इक्वल टू 6 दिन, है ना। 6 दिन अतिरिक्त चल रहा है और यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि जो बाकी जो बचे सिपाहियों हैं वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये नहीं पूछा। ये पूछा कि जो बाकी जो बचे सिपाही हैं जो है, कहने का मतलब था जो उनके कितने दिन अतिरिक्त चलेंगे। तो पहले 31 दिन चल रहा था, अब टोटल 37 दिन चल रहे हैं, तो हमारे पास 6 दिन ज्यादा चला राशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब मेरा और बेस्ट यहाँ पे आ गया है दोस्त। और बेस्ट कहने का मतलब नेक्स्ट पैटर्न का आ गया क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि 3 मेन और 4 बॉयज, है ना, 3 मेन और 4 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 43 डेज, है ना। कहता है कि 3 पुरुष या 4 लड़के एक कार्य को 43 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो कहता है कि 7 मेन एंड 5 बॉयज टुगेदर कंप्लीटेड। तो कहता है कि ज्ञात करें कि 7 पुरुष और 5 लड़के के साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे मेरे भाई लिख देंगे कि 3 मेन या 4 बॉयज, है ना, कितने दिन में कर रहा भाई, तो 43 डेज में कर रहा है ना। कहने का मतलब है भाई कि 3 मेन और 4 बॉयज यानी 3 पुरुष या 4 लड़के, दोनों में से कोई एक ही करेगा, है ना। या तो फिर आप 3 पुरुष से करवा लीजिए या फिर आप 4 लड़के से करवा लीजिए, है ना। तो हम सपोज मेन को ले लेते हैं ना, तो 3 मेन इसी काम को भाई कितने दिन में कर रहे हैं, 43 दिन में। अब कहता है कि उसी काम को ना भाई, उसी काम को 7 पुरुष और 5 लड़के कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो 7 पुरुष और 5 लड़के, है ना, तो 7m प्लस 5 बॉय, है ना, 7 मेन प्लस 5 बॉय कितने दिनों में करेंगे। क्लियर है भाई इतना, है ना। क्वेश्चन में कहा था कि 3 मेन और 4 बॉय, है ना, कंप्लीट वर्क इन 43 डेज, है ना। 3 पुरुष
या 4 लड़के किसी काम को 43 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि उसी काम को 7 पुरुष और 5 लड़के मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। तो या तो हम मेन को ले लेंगे या फिर बॉय को ले लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम कर रहा है, या तो 3 मेन या 4 बॉयज, है ना। तो हम 3 मेन को यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो अब मेरा दोस्त क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, लेकिन सिंपल हो गया, लेकिन साथ ही साथ जब तक हमको एम और बी का जो वैल्यू है नहीं पता होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम मेन और बॉयज का रेशियो निकाल लेते हैं। क्लियर भाई यहाँ से? तो यहाँ से जब मेन और बॉयज का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, है ना। यानी मेन का हो जाएगा वैल्यू कितना 4। तो हम मेन के जगह पे सभी जगह 4 रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 मेन है तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 43, है ना। यहाँ पे भी मेन है तो हो जाएगा 7 इंटू 4, है ना, प्लस बॉयज की जगह कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू 3, है ना, इंटू डी। क्लियर है? अब यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 14 इंटू 43 इक्वल टू हो जाएगा 7 चौका 28, 28 और 15 43, है ना, 43 इंटू डी। क्लियर है? 43 से 43 खत्म हो जाएगा तो डी इज इक्वल टू 12 डेज आंसर आ जाएगा, है ना भाई। किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कहता था भाई कि 3 पुरुष या 4 लड़के किसी काम को 43 दिनों में करते हैं ना, तो उसी काम को 7 पुरुष और 5 लड़के मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। तो या तो हम मेन से करवा ले या फिर बॉय से करवा ले, है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम कर रहा है, या तो 3 पुरुष या 4 लड़के। तो हमने यहाँ पे मेन को ले लिया कि 3 मेन किसी काम को 43 डेज में कर रहा है ना, तो 7 मेन और 5 बॉयज मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे मेन और बॉयज का रेशियो निकाल लिया, तो मेन का रेशियो 4 और बॉयज का रेशियो 3 आ गया, है ना भाई। तो मेन का रेशियो जब 4 और बॉयज का रेशियो 3 आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं मेन की जगह पे जो 4 इसका रेशियो आया हमने 4 रख दिया, है ना भाई। और जो बॉयज आया बॉयज की जगह पे हमने 3 रख दिया। यहाँ पे डी आ गया मेरा 12 डेज। 12 डेज में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे, है दोस्त। तो इसके साथ मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है पूरा खत्म हो चुका है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोग इसे घर से करके लाइएगा, है ना। तो उस क्वेश्चन को हम निकाल लेते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे भाई, और उस क्वेश्चन का सही आंसर जो है प्रियंका रानी के द्वारा है कमेंट बॉक्स में, है ना। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कि वीडियो जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर, है ना, आप हमें क्लियर कीजिए कि मतलब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, या तो जो हम बता रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई और बात है। तो प्रियंका रानी आपने आंसर दिया है, गुड जॉब। तो चलिए हम पहले उस क्वेश्चन को करवा देते हैं भाई, उसके बाद फिर आज का एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था भाई इस दिन का, है ना। क्वेश्चन क्या था कि मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन एंड थ्राइस एज फास्ट एज ए बॉय। कहता कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी और लड़के से 3 गुनी, है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मेन को। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन हो गया, यहाँ पे वुमेन और यहाँ पे बॉयज, है ना। कहता है भाई कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी, है ना। पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी, तो महिला से 2 गुनी हो जाएगा, और लड़के से 3 गुनी, है ना। तो लड़के से 3 गुनी हो जाएगा, है भाई। क्लियर है इतना? और क्या कहता है कि यदि एक पुरुष और 2 महिला और 3 लड़के, है ना, तो 1 पुरुष प्लस 2 महिला प्लस 3 बॉयज, है ना, मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई 3 दिनों में कर रहा है ना। तो एक लड़का उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन भी इस टाइप का किए थे, है ना, कि ये जो है बी से 2 गुना है और सी से 3 गुना, है ना। तो हम ऐसे लेंगे, ये थी एम का रेशियो ऐसा लेंगे जो 2 और 3 का मल्टीपल होता है। यहाँ पे 6 ले लेंगे भाई, है ना, और इसका हो जाएगा कितना, तो 3 और इसका हो जाएगा 2, है ना। यानी एक मेन का जो इफिशियंसी हो जाएगा भाई वो 6 हो जाएगा, और एक वुमेन की जो इफिशियंसी होगी वो 3 होगी, और एक बॉयज का इफिशियंसी जो है वो 2 होगा। तो हम यहाँ पे जितने जितने इफिशियंसी है सबके हम रख देते हैं, है ना। तो हमारा टोटल वर्क उससे आ जाएगा, है। तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, है ना भाई, टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम एम की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 6, प्लस अगर यहाँ पे हम डब्ल्यू की जगह पर 3 पुट करें, है ना भाई, तो हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा 6, प्लस यहाँ पे अगर वाई की जगह पे हम 2 पुट करें, है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा 6। क्लियर है? 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 3 यानी हो जाएगा 18 इंटू 3, यानी टोटल काम मेरे भाई 44 आ गया, है ना, 44 आ गया, है ना। अब कहता है ना कि एक बॉय उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना, 1 बॉय कितने दिनों में करेंगे भाई। तो बॉय की एफिशिएंसी कितना है 2, तो 54/2 27 डेज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना भाई।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है सबको? तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था जिसे प्रियंका रानी ने किया था, ठीक है। अब हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इस बोर्ड पे थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट डे इसको आप लोग बना करके इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। जो भी बच्चे बनाएंगे हम फिर से उनके नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें उनका नाम अपडेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।